युक्तियुक्त वर्गीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का एक मूलभूत सिद्धांत है जो समानता के अधिकार की रक्षा करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसी स्थिति में व्यवहार किया जाए, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार को मान्यता देना ही युक्तियुक्त वर्गीकरण है। यहाँ 10 अंकों में विस्तार से तकनीकी, संवैधानिक और व्यवहारिक पहलुओं सहित उत्तर प्रस्तुत है। 1. परिभाषा। युक्तियुक्त वर्गीकरण का अर्थ है किसी कानून, नीति या सरकारी कार्य में व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों के बीच ऐसा भेदभाव जो तर्क संगत आधार पर किया गया हो और जिसका कोई वैध उद्देश्य हो। 2. संवैधानिक आधार। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधियों के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका आशय है कि यदि कोई वर्गीकरण किया गया है तो वह मनमाना नहीं होना चाहिए और उसके पीछे एक उचित उद्देश्य होना चाहिए। 2 आवश्यक शर्तें युक्तियुक्त वर्गीकरण को वैध ठहराने के लिए अनिवार्य हैं। पहली शर्त, भिन्नता उचित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वर्गीकरण में जो समूह बनाए गए हैं उनके बीच स्पष्ट और युक्तियुक्त भेद हो। दूसरी शर्त, उद्देश्य से सीधा संबंध होना चाहिए, यानी वह भेद उस विधि के उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हो। मनमाना भेद वर्जित है। यदि वर्गीकरण तर्कहीन, अस्पष्ट या किसी वर्ग को अनुचित लाभ या नुकसान पहुंचाने वाला है तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी एक ही जाति या धर्म को सरकारी योजना से बाहर करना। न्यायिक परीक्षण के संदर्भ में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकर 1952 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल वर्गीकरण काफी नहीं है, उसका उद्देश्य से तार्किक संबंध भी आवश्यक है। रामकृष्णा डलमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर 1958 केस को युक्तियुक्त वर्गीकरण का टेस्ट केस माना जाता है। इसमें कोर्ट ने 7 सिद्धांत स्थापित किए जो अब तक वर्गीकरण के आधार माने जाते हैं। सकारात्मक भेदभाव का आधार संविधान अनुच्छेद 15 के उपखंड 4, 15 के उपखंड 5, 16 के उपखंड 4 आदि में राज्य को विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला आदि को आरक्षण देने की अनुमति देता है। यह युक्तियुक्त वर्गीकरण का संवैधानिक रूप है। वृद्धावस्था पेंशन केवल 60 वर्ष से अधिक वालों के लिए, आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, बाल श्रम निषेध केवल 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, समान अवसरों का सृजन, कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना, नीति निर्माण में व्यवहारिकता लाना। टैक्स कानूनों में अलग स्लैब बनाना, शिक्षा में वर्ग आधारित सहायता, सार्वजनिक रोजगार में कोटा प्रणाली, भौगोलिक वर्गीकरण जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को छूट देना। युक्तियुक्त वर्गीकरण का उद्देश्य है कि समानता का सिद्धांत न्यायपूर्ण और व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके। यह न केवल समानता सुनिश्चित करता है बल्कि सामाजिक समरसता और न्यायिक संतुलन को भी कायम रखता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें।